Hello students, today we will discuss chapter 4th in the Kingdom of Fools written by कन्नड़ फोक टेल। फोक टेल मीन्स होता है लोक कथा। ये ए.के. रामानुजन है, उन्होंने लिखी है। तो देखिए इससे पता चल रहा है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, ऐसा साम्राज्य, मूर्खों का साम्राज्य जिसका किंग है वो फूल हो, मूर्ख हो। तो इस स्टोरी इसकी हम समरी करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, एक किंगडम होता है, उसका जो किंग होता है वो फूल होता है, मूर्ख, और उसका जो मिनिस्टर होता है, मंत्री, वो भी मूर्ख होता है। तो दोनों इस तरह के काम करते हैं अपने जो उनका किंगडम होता है उसमें, मूर्खों वाले। तो एक दिन वो लोग क्या डिसाइड करते हैं कि हमारा जो किंगडम है वो दूसरी किंगडम से अलग चलना चाहिए। तो डिसाइड करते हैं कि हम लोग अपने इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। तो क्या करते हैं, दिन को रात घोषित कर देते हैं और रात को दिन, मतलब जो काम दिन में होते थे वो रात को होंगे और जो काम रात को होते हैं वो दिन में होंगे। तो इन लोगों ने क्या किया कि जो रात के टाइम तो ये सब लोग काम करते और दिन में उठकर दिन में ये लोग सो जाते, और रात को जो दिन के जो सारे काम थे वो रात को करते। तो एक दिन क्या होता है, इनके राज्य में एक गुरु आते हैं और उनका डिसाइपल, उसका शिष्य है, वो उसमें आते हैं। तो दिन के टाइम देखते पूरा सन्नाटा छाया हुआ है और उनको भूख भी लगी होती है। तो कोई भी कुछ भी नहीं दिखता है, क्योंकि उन्होंने, जो इसका राजा है उसने रूल बदल दिया है, क्योंकि दिन के टाइम सब लोग सोए रहते हैं। तो उनको भूख लगी होती है। तो जैसे ही रात को जब वो सब लोग उठ जाते हैं तो वो खाना खाने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे एक अजीब सी बात होती है कि सब कुछ 1 रुपये में मिलता है। तो 1 रुपये में सब कुछ मिलने से ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो उनका शिष्य जो गुरु है वो बोलता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ लगती है, चलो इस देश को छोड़कर चलते हैं। लेकिन जो उनका डिसाइपल होता है, शिष्य, वो थोड़ा ग्रेडी होता है और वो बोलता है नहीं, मुझे तो यहीं पे रहना है। बार बार फोर्स करने पर भी वो वहीं पे रह जाता है। दूसरी तरफ एक बहुत ही रिच मर्चेंट रहता है और वो उसके घर पे एक थीप आता है चोरी करने के लिए। और जैसे ही वो थीप दीवार पे चढ़ता है तो दीवार गिर जाती है और उसके नीचे दबकर वो चोर मर जाता है। अब चोर का जो भाई होता है वो राजा के पास जाता है और बोलता है कि ये जो मर्चेंट है इसकी दीवार इतनी कमज़ोर थी कि इसके नीचे मेरा भाई दबकर मर गया है, आप इसके खिलाफ़ कुछ एक्शन लीजिए और मेरे भाई को न्याय दिलवाइए। तो राजा सोचते ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है, अब न्याय तो दिलाना पड़ेगा। तो राजा क्या मूर्ख था, उसकी प्रजा मूर्ख थी, उसका जो मंत्री था सजेशन देने वाला वो मूर्ख था। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि जिसने भी ये दीवार, जिसकी दीवार है उसको बुलाया जाए। तो मर्चेंट की दीवार है, दीवार मर्चेंट को बुलाया जाता है। तो मर्चेंट बोलता है इसमें मेरा कोई दोष नहीं, ये दीवार तो बहुत पुराने टाइम की, मेरे फादर के टाइम की है और ये दीवार बनाने वाले का दोष है। तो दीवार बनाने वाले को बुलाया जाता है। फिर दीवार बनाने वाला बहुत ओल्ड हो चुका है क्योंकि बहुत पुराने टाइम का होता है। वो बोलता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, एक डांसर है जिसकी जो एंकलेट, पैरों की पायल की जो आवाज़ थी वो मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, जिस कारण से मैं दीवार अच्छे से नहीं बना पाया। फिर वो राजा है वो बोलता है हाँ तुम्हारी कोई गलती नहीं, जाओ उस डांसर को बुला के लेके आओ। अब डांसर को बुलाया जाता है। डांसर बोलती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं जो गोल्ड स्मिथ होता है उसके पास गई थी अपनी पायल को ठीक कराने के लिए, लेकिन उसने मेरी पायल है वो जल्दी से ठीक करके नहीं दी और ये गलती मेरी ना होकर उसकी गोल्ड स्मिथ की है। अब राजा बोलते हैं हाँ तुम सही कह रही हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये गलती किसकी है, गोल्ड स्मिथ की। देखो कैसा मूर्ख राजा है। फिर उसके बाद गोल्ड स्मिथ को बुलाया जाता है। गोल्ड स्मिथ बोलता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इससे पहले एक रिच मर्चेंट मेरे पास आया था, मुझे उसका काम करके देना था, इसीलिए ये गलती उस मर्चेंट की है। अब वो रिच मर्चेंट कौन होता है, पहले वाला जिसके घर में चोरी होती है। तो घूम फिर के कहानी उसी के पास आ जाती है। अब बोलते हैं कि हाँ अब फाइनली न्याय मिलने वाला है। तो इसके लिए एक स्टैक, STAK जो स्टैक होती है, स्टैक होती है जिसमें गले को रख दिया जाता है और ऊपर से काटा जाता है, वो बनवाते हैं। तो उसके वो जो मर्चेंट रहता है उसका गला उसमें पतला होता है तो मर नहीं पाता। तो वो राजा है जो मूर्ख होता है वो बोलता है कि ऐसी मोटी गर्दन वाली को लेके आओ। तो राज्य में सब लोग घूमते हैं, ढूंढते हैं, तो उनको मोटी गर्दन वाले जो वो वहाँ पे रह गया था ना शिष्य, वो वहीं पे रह गया था, उसका जो गुरु था वो चला गया था, वो लालची होने के कारण। तो उसकी वो खा खा कर बहुत मोटा हो गया था, तो उसकी गर्दन उसमें फिट हो रही थी। अब ये गुरु है, ये सब उसको महसूस हो जाता है, वो अपने चेले को बचाने के लिए आता है और गुरु अपने चेले को बचाने के लिए वहाँ पे आता है और दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और उसके कान में कुछ बोलता है।
अब सब देखते हैं कि स्टैक के अंदर उसकी गर्दन फिट हो रही है, तो उसको मारने का प्लान बनाते हैं। लेकिन बार बार दोनों झगड़ा करते हैं, कभी शिष्य बोलता है कि मुझे मरना है, कभी गुरु बोलता है मुझे मरना है। तो ये देखकर राजा है वो उनसे पूछता है कि कुछ ना कुछ ज़रूर बात है कि ये लोग मरने के लिए इतने उत्साहित हो रहे हैं, कोई मिस्ट्री है। तो जो गुरु होता है वो राजा के कान में बोलता है कि अगर सबसे पहले कोई मरेगा इस नगरी में से, क्योंकि नगरी में कोई भी आज तक ऐसे क्राइम नहीं हुए हैं, ये बहुत अच्छी किंगडम है, तो यहाँ पे जो सबसे पहले मरेगा वो सीधा स्वर्ग में जाएगा, और उसके बाद जो मरेगा वो उसका ही मतलब मंत्री बनेगा। तो ये राजा सोचता है कि इससे पहले मुझे ही मरना है। तो गुरु और शिष्य दोनों को एक कारागार में डाल दिया जाता है, और राजा ये घोषणा कर देता है कि जो सुबह होते ही सबसे पहले दिखे उसको मार देना है। अब राजा क्या करता है, उस कारागार में जाकर जो गुरु शिष्य हैं उनके कपड़े ले लेता है, और उनके कपड़े पहनकर खुद सबसे जल्दी बाहर आ जाते दोनों, वो जो राजा होता है और उसका मंत्री। तो नगर वाले लोग उसको देख के उसको मार देते हैं, और सुबह जब लाश देखते हैं तो देखते तो हमारे राजा ही हैं, वो मरे पड़े हैं। और अब देखते हैं कि वो कि कौन मंत्री बनेगा। बाद में सारी प्रजा को बड़ा पश्चाताप होता है, और आप सब लोग डिसाइड कर लेते हैं कि ये मंत्री है यही हमारा ये जो गुरु शिष्य हैं ये हमारे अब राजा बनेंगे, क्योंकि ये चतुर भी हैं और ये इनमें समझ भी है राज्य को भली भांति चलाने की। तो स्टूडेंट ये इसकी समरी थी। अब इसके क्वेश्चन आंसर है वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसाइपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स। क्या ऐसी चीज़ थी जो गुरु शिष्य ने राज्य में, वो जो मूर्खों का राज्य था वहाँ पे पाई। The two strange things that the Guru and his disciple found in the kingdom of fools were the whole kingdom slept during the day and carried out their work at night, and whether it was measure of rice or a bunch of banana, everything cost the same in the kingdom, 1 daddu मतलब 1 रुपी, 1 रुपये। पहली तो स्ट्रेंथ थिंग ये थी कि सब लोग दिन के समय में भी सो रहे थे, और दूसरा सब कुछ 1 रुपये में मिलता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, Why does the disciple decide to stay in the kingdom of fools? Is it a good idea? शिष्य ने क्यों डिसाइड किया इस राज्य में रुकने का, क्या उसका आइडिया सही था? The disciple decided to stay in the kingdom of fools because he was delighted that everything cost a single daddu and everything was cheap. All that he wanted was good and very cheap food. According to the Guru, staying there was not a good idea as they were all fools, and so he felt his situation would not last long and was not sure about what they would do in the future. अब वो इसलिए लालची था, इसलिए वो वहाँ पे रुक गया, क्योंकि उसको सब चीज़ 1 रुपये में मिल रही थी, इस कारण उसको वो वहाँ पे रुक गया। थर्ड है, नेम ऑल द पीपल who are tried in the kingdom's court and give the reason for their trial. सब बताना है कि किस तरह से उन्होंने, जैसे हमने स्टोरी में पढ़ा, इसमें पूरी स्टोरी है वही आ जाएगी। तो है, द मर्चेंट वॉज whose house was burgled, who the first accused because his house wall collapsed and killed the thief. The next person was the bricklayer who built the wall as it was thought that his bad workmanship created a weak wall and killed the thief. Then the dancing girl was accused of disturbing the bricklayer with the single anklet walking up and down. Next accused was the goldsmith was didn't complete the dancing girl's order on time, and so she had to go to the goldsmith's dozen time. The goldsmith passed the book on the merchant's father as his pressures on the goldsmiths delayed the finishing of dancer's work. At last the wheel turned full circle and the blame come back to the original merchant, but because he was too thin to be executed by the newly made stack and a fat man was required to fit the stack. The disciple was very fat, hence he was coach. तो सब बताया गया है कि सबसे पहले दीवार बनाने वाले को पकड़ा, फिर डांसर को, फिर ब्लैक स्मिथ को, और लास्ट में स्टोरी घूमकर उस मर्चेंट के ऊपर ही आ जाती है, और उसके लिए एक स्टैक बनाया जाता है कि इसको इसके अंदर डालकर अगर इसका यहाँ पे इसका जो गला है ये फिट होता है तो सज़ा इस मर्चेंट को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Who is the real culprit according to the king? Why does he escape punishment? तो आंसर है according to the king's weird logic, the merchant inherited everything from his father, so he should take the share of his father's sins as well. As the merchant was too thin to fit on the new executions stack to escape executions, the king concluded that a man fat enough to fit the stack will serve the purpose. कि उस स्टैक में उसका जो मर्चेंट है उसका नेक है वो फिट नहीं हो रहा था, बल्कि उस डिसाइपल का फिट हो रहा था. फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द गुरुज वर्ड ऑफ विजडम, व्हेन डज द डिसाइपल रिमेंबर देम? आंसर है द गुरुज वर्ड ऑफ विजडम वर दैट इट वॉज द सिटी ऑफ फूड्स. ही एडवाइज द डिसाइपल टू लीव द सिटी बिकॉज ही वुड नॉट नो वॉट दे वुड टू नेक्स्ट. द डिसाइपल रिमेंबर्स दिस व्हेन ही वॉज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड. तो पहले गुरु ने एडवाइस दी थी कि ये मूर्खों की नगरी है, इसको छोड़ दो. ये बाद में ये बात उस जो डिसाइपल है उस शिष्य उसको ये सब बाद में रियलाइज होता है और बाद में उसको ये बात याद आती है. लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसाइपल्स लाइफ? आंसर है द गुरु ट्राई टू कन्फ्यूज द किंग बाई एक्सप्रेसिंग हिज डिजायर टू बी किल्ड फर्स्ट. Then to further confuse the king, he tells the story of becoming the king in the next incarnations. Partly it may should like a cause of pure lie to save your dear one's life. But if we go deeper, consciously or unconsciously, the guru is trying to save everybody's life in the kingdom. Ultimately, he is able to pull everybody out of the मिजरी ऑफ लिविंग इन द किंगडम ऑफ फूल. तो ये बताता है कि गुरु ने आकर सब अपने शिष्य की जान बचाई, सब मैनेज कर लिया कि इस तरह से जो सबसे पहले मरेगा वो हेवन में जाएगा. तो जो मूर्ख जो राजा था वो भी ट्राई करता है कि मुझे भी सबसे पहले मैं मरूंगा तो फिर मैं हेवन में जा सकूंगा. और उन्होंने ऐसा भी बोला था कि वो एक अगर उसके बाद मरेगा तो वो उसका मंत्री बन जाएगा. इस तरह से इस जो किंगडम था इस मूर्खों से उनकी डेथ के बाद छुटकारा मिला. तो आपको नोटबुक में लिखना है क्वेश्चन आंसर और समरी है उसको रीड करना है. थैंक यू.